लिस्ट ऑफ क्या बेटा, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। इससे भी एक आध ना हल्का फुल्का सवाल पेपर में आ जाता है। देखोगे किस तरह का सवाल पूछा जाता है, एक बार समझ लो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो बोर्ड पर ध्यान दो। तुम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, एंटोमोलॉजी की बायोकेमिस्ट्री? हाँ, देखोगे अभी कैसे एंटोमोलॉजी से जुड़ेगा और भी चीजों से जुड़ेगा। ये क्या लिखा है, प्रोटीन और उसका लोकेशन, मतलब कहां पर मिलता है, देखते जाओगे। सबसे पहला प्रोटीन है बेटा कीराटिन। बोलो जोर से। कीराटिन तो जानते हो कहां कहां पर है, एक तो तुम्हारे बालों में है और एक कहां पर है, तुम्हारे नाखून में, नेल्स में। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आता है? कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कीराटिन क्या है, तो कीराटिन प्रोटीन है। कहां कहां पर प्रेजेंट होता है, तो हेयर्स एंड योर नेल्स। आगे ध्यान दोगे, तुम्हारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ो जोर से प्रोटीन का नाम, फाइब्रोइन। जोर से बोलो, ध्यान दोगे। तुम लड़की एएफओ, मैं ऐसे बोल रही हूं ना, हर एग्जाम के लिए जरूरी है बेटा। एएफओ मेंस में सेरिकल्चर एक टॉपिक है। क्या सीटी में सेरिकल्चर नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। आरएचओ में सेरिकल्चर नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। आरईओ में भी पढ़ना है, हर एग्जाम में पढ़ना होता है। फाइब्रोइन एक प्रोटीन होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, सिल्क में। तो देखो एंटोमोलॉजी से भी जुड़ गया बायोकेमिस्ट्री। और देखते जाओगे, लिखना नहीं अभी। क्या लिखा है पढ़ो, सेरिसिन। जोर से बोलो, सेरिसिन किस में प्रेजेंट होता है, सिल्क में ही होता है। सिल्क में एक्चुअली दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है फाइब्रोइन, एक होता है सेरिसिन। एक और नाम तुम लोग फटाफट एकदम तुरंत बता दोगे, बोलो किस में मिलेगा, मेज। बिकॉज मेज का साइंटिफिक नाम ही होता है जिया मेज। कुछ समझ में आया क्या पूछा जाता है इससे? नोट डाउन कर, अभी और बाकी है, जल्दी लिखो। एकदम इजी है, मन लगा के पढ़िए, शांति से पढ़िए। तुम लोग ड्रॉपर हो, थर्ड ईयर वालों का एग्जाम 18 को खत्म हुआ, सब घर भग लिए हैं, तो क्या उनके चक्कर में तुम भी पढ़ाई नहीं करोगे? हाँ, वो फ्रेशर लोग अपना फ्रेशरी वाला जीवन बिताते रह जाते हैं। ये तो इजी है ना बेटा, तुरंत याद हो जाता है। किस किस एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी लिख रहे हैं। आरएचयू में भी सेरिकल्चर आता है। हो गया बेटा, अभी और लिखना है, जल्दी करो। चलिए आगे देखो इधर ध्यान से। चलो इसको भी तुम लोग बता दोगे, मुझे पता है अच्छे से, बताओ जोर से। ग्लूटेन, व्हीट। तो आज ये भी पता चला, क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ग्लूटेन होता क्या है? प्रोटीन है वो। ग्लूटेन किस में प्रेजेंट होता है वो तो सब लोग जानते हो, व्हीट में होता है। लिखना बंद करो, ध्यान से सुनो। इसको बताना तो बेटा कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो। बाजरा में होता है, सोरगम में होता है। हद है, पूरे खत्म हो, खत्म। एक साल तुम बस दे दो अपना, तुमको एग्रीकल्चर में इतना अच्छा कर देंगे कि तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ और करने का। फिर तुम जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते करते रहो। हार्डियम वल्गैरे किसका साइंटिफिक नाम है? तुम लोग का यही दिक्कत है, तुम लोग को साइंटिफिक नाम तक नहीं याद है। हार्डियम वल्गैरे किसका साइंटिफिक नाम है? ज्वार का, ग्राम का, पागल हो क्या तुम लोग? बाजरा, मूंग का, पगली हो गई है, बारले का है। हालत देख रहे हो अपना, जबकि साइंटिफिक नाम आना चाहिए। अगर साइंटिफिक नाम पता होता तो कभी कंफ्यूजन नहीं होता। बारले का साइंटिफिक नाम है हार्डियम वल्गैरे। ये सोरगम बोल रही थी, सोरगम का साइंटिफिक नाम तो सोरगम बाइकोलरी है। ये बाजरा बोल रही थी, उसका नाम तो पेनिसेटम है। और हार्डियम वल्गैरे से हार्डिन बन जाता है। लिखो जल्दी से, क्या क्या बकते हो आए बाएं एकदम। साइंटिफिक नाम पढ़ना बहुत जरूरी है, हम तुम लोग को पहले दिन से बोल रहे हैं। इसका तो तुम लोग बता दोगे, जो पूछेगा ही नहीं पेपर में। बताओ चलो, किस में मिलेगा? राइस। वो तो कोई भी बता लेगा, ये कौन सा बहुत बड़ा बात है। हो गया। एक और लिख रहे हैं ना, समझो चीजों को कि कैसे पढ़ते हैं।
ओराइजीन तो पता है बेटा किसमें मिलेगा, राइस, ओराइजा सटाइवा से बनता है। एक और नाम लिख रहे हैं ना, देखो इधर, चलो इसको बताओ सोच करके, देखो कितना पढ़ाई लिखाई की हो कॉलेज में। पढ़ो, पढ़ने आता है ना। इलास्टिन कहां पर होता है, इधर देखो, इंसेक्ट के विंग्स में। लिखो जल्दी से, इंसेक्ट विंग्स। हो गया। एक और नाम दे रहे हैं, इधर देखो, बताना मुझे। चलो बताओ कहां पर होता है। बता दिए तो अपना नाम बदल देंगे, बदल के कुछ और रख लेंगे। बताओ, बोलो। तुम्हारे पास मांसपेशी है, मसल्स, मसल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है बेटा, मायोसिन। हो जाएगा, धीरे धीरे काम करो अपने ऊपर, हो जाता है धीरे धीरे करके। हो गया। इतने सारे प्रोटीन्स हैं, एक आध दो और होगा जो कहीं ना कहीं आगे जाकर के पढ़ाएंगे। फिलहाल तुमको इतने प्रोटीन्स आने चाहिए। एक बार रिवाइज करो फिर से, सवाल पूछेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे।